अब चलिए डिस्कस करते हैं इस वीडियो में मस्ट नो पॉइंट्स फॉर वर्किंग प्रोफेशनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो वर्किंग प्रोफेशनल हैं, जो भी पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं या जो फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, तो क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी उनको और हम कैसे डील कर सकते हैं, हमारा क्या अप्रोच होना चाहिए उस एग्ज़ामिनेशन के लिए, और क्या ये पॉसिबल है कि हम काम करने के साथ साथ यूपीएससी प्रिपरेशन के एग्ज़ामिनेशन को क्रैक कर सकें। सो वेलकम टू माय वीडियो, आई एम आशीष। और आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होना चाहिए हमारा अगर हम वर्किंग प्रोफेशनल हैं और हम एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट मैं डिस्कस करना चाहूँगा, इज़ इट पॉसिबल टू क्रैक द यूपीएससी एग्जामिनेशन। सो इट इज़ 100% पॉसिबल टू क्रैक एग्जामिनेशन वाइल यू आर वर्किंग, वेदर पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब। हमने रिसेंटली एग्जांपल देखा सृष्टि डाबाज मैम का, जिन्होंने 2023 एग्ज़ाम को क्लियर किया है और विद फ्लाइंग कलर्स AIR 6। सो दैट इज़ अ ह्यूज मोटिवेशन फॉर ऑल ऑफ अस। आई एम ऑल्सो वर्किंग प्रोफेशनल एंड आई क्लियर प्रीलिम्स, so I know what are the struggles, but yes, it is possible to crack this examination. Now I would talk about how much time would it take. So मैं कहना चाहूँगा कि ये डिपेंड करता है कि आपके पास फ्री टाइम कितना है। सपोज़ अगर आपके पास 8 आवर्स इन अ डे है फ्री टाइम, तो ये कम्प्लीटली आप इसको डिवोट नहीं कर सकते। इसमें आप 2 आवर्स तो आप रेस्ट टाइम निकाल सकते हैं या खाना वाना जो भी आपको खाना है। तो मैं मानूँ कि आपके पास 6 आवर्स हैं। सो हम बेसिकली रेंज ले लेते हैं, अगर आपके पास 5 to 8 आवर्स हैं और अगर कोई दूसरा कैंडिडेट है जो वर्किंग नहीं कर रहा है, जनरली से प्रिपरेशन करता है, उसके पास ऑलमोस्ट 10 to 12 आवर्स होते हैं दिन में, तो ऑफकोर्स हमें टाइम ज़्यादा लगने वाला है। सो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि अगर हम 5 to 8 आवर्स डेली पढ़ रहे हैं तो इस हिसाब से हमें अप्रॉक्सीमेट 1.5 ईयर्स लगना चाहिए विद सिलेबस कंप्लीशन एंड रिवीजन अलॉन्ग विद ऑप्शनल। इसमें ऑप्शनल भी इंक्लूड है, अगर हम ऑप्शनल इंक्लूड कर लें उसका रिवीजन और जितना भी PYQ वगैरह का हमें करना है, तो उसको मिला के हमारे पास 1.5 ईयर्स हैं। 1.5 साल में हम अच्छे से इसको कोर्स को कंप्लीट करके और प्रिपेयर कर सकते हैं। सो नाउ इट कम्स टू स्टडी आवर्स कि हमें कितना करना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया कि 5 to 8 आवर्स नेसेसरी है पढ़ना। स्टार्टिंग जब आप कर रहे हैं तो थोड़ा हो सकता है आप स्लो करें, 4 to 5 आवर्स करें, पर धीरे धीरे आपको ये आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे क्योंकि इट इज़ द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द सोर्सेज। सो फर्स्ट, वेदर वी शुड गो फॉर सेल्फ स्टडी और वी शुड ज्वाइन एनी कोचिंग। सो इसमें मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी में क्या होता है, बेसिकली हम जब NCERT पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं जिसकी हमें अवेयरनेस नहीं होती, हमने सुना नहीं होता, और उन सबको सर्च करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है गूगल पे, यूट्यूब पे देखने में। तो ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप सेल्फ स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपके पास कम टाइम होगा, तो आप बेसिकली किसी भी कोचिंग को जो अफोर्डेबल हो, बहुत महंगी कोचिंग नहीं, आजकल देखा 10,000 के अप्रॉक्सीमेट सारे कोर्सेज मिल रहे हैं अच्छे खासे, तो आप कोई कोचिंग ज्वाइन कर ले जिससे आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी, आपको एक जगह एग्रीगेट मटेरियल मिल जाएगा, और दूसरा आप उसको अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं। तो और वो भी मैं कोचिंग में रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप ऑफलाइन कोचिंग ना ज्वाइन करें, क्योंकि आपके पास ना टाइम नहीं होगा। ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए और उसमें भी लाइव क्लास आप अटेंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप वर्किंग प्रोफेशनल, और मैं एडवाइस भी नहीं करूँगा कि आप लाइव क्लास अटेंड करें। तो जितने भी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं आप उसको 1.5x में देखिए, और ना समझ में आए तो उसको रिपीट करके देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, क्योंकि उससे जल्दी होगा, काम आसान हो जाएगा, सारे नोट्स एक जगह आपको मिल जाएंगे और चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, धीरे धीरे सारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। इंस्टेड ऑफ कि आप किसी भी कॉन्सेप्ट को पढ़ो फिर नहीं समझ में आ रहा, उसको आप यूट्यूब से देखो, गूगल से देखो, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी। पर इट इज़ टोटली अप टू यू। सेल्फ स्टडी से भी लोग पास होते हैं, सेल्फ स्टडी से एग्जाम अच्छे से क्रैक किया जा सकता है, पर बस मैं टाइम कॉन्स्टेंट्स की वजह से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिटेड है, 5 to 8 आवर्स के बीच में ही हमारे पास टाइम है, तो इसके हिसाब से कोचिंग एक बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो भी अफोर्डेबल कोचिंग। आजकल कोचिंग अफोर्डेबल हो गई है ना। अब अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। तो मेरा स्ट्रिक्टली आपको एडवाइस है कि अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट्स, पहला पॉलिटी, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा इकोनॉमिक्स, चौथा हिस्ट्री, अगर आपने ये 4 सब्जेक्ट में से एक भी छुआ नहीं है, छुआ मतलब स्टार्ट नहीं किया, पढ़ा नहीं, या कुछ भी हो, आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो मेरे हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ना सही नहीं रहेगा। क्योंकि न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ेज़ आती हैं आप जो रेलिवेंट है यूपीएससी के लिए, आपको तभी पता चलेगा जब आप पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, हिस्ट्री के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ होंगे। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप पहले इन जो कोर सब्जेक्ट्स हैं इनको ख़त्म करें, फिर न्यूज़पेपर रीडिंग स्टार्ट करें। और बेसिकली मेरा मानना ये है कि अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आपके पास टाइम कम है, तो न्यूज़पेपर रीडिंग कैन बी अवॉइडेबल, आप स्किप कर सकते हैं। इसकी बजाय आप क्या करेंगे, न्यूज़ एनालिसिस आते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी कोचिंग है, अनअकैडमी करवाती है,
PW वाले करवाते हैं, ओनली IAS करवाती है, बायजूस करवाती है। तो उनका आप न्यूज़ एनालिसिस रोज़ का हिंदू एनालिसिस देख लें, उसमें वो डिफरेंट टाइप ऑफ पेपर्स कवर करते हैं। उसके हिसाब से आप रोज़ का एनालिसिस अगर देख लेंगे तो आपको धीरे धीरे चीज़ें समझनी शुरू हो जाएंगी। पेपर रीडिंग में क्या आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और आपको चीज़ें समझ में भी जल्दी नहीं आएंगी, और आपके पास टाइम वैसे भी कम है। तीसरी बात करते हैं करंट अफेयर्स के नोट्स की। करंट अफेयर्स नोट्स, ठीक है। तो इसमें मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अलग नोट्स बनाएं आप। प्रीलिम्स में क्या है, आप लाइन वाइज लाइन जो भी आपको प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट लग रहा है, धीरे अभी आपको समझ में नहीं आएगा स्टार्टिंग में कि प्रीलिम्स में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, पर धीरे धीरे जैसे आप सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आप PYQ का एनालिसिस करेंगे, आपको चीज़ें पता चलेंगी क्या मेंस के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, क्या प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट। मैं ये नहीं कह रहा आपको प्रिपरेशन प्रीलिम्स और मेंस के बेसिस पे करनी है, आपको इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन करनी है, बट आपको एग्जाम्स प्रीलिम्स का अप्रोच अलग रहेगा और मेंस का अलग रहेगा। तो आपको जो न्यूज़पेपर के जो नोट्स बनाने हैं उसके हिसाब से आप प्रीलिम्स का अलग नोट्स बनाए। उसमें कुछ नहीं, आपको कोई सब्जेक्ट सेग्रीगेशन नहीं करना है। जो भी न्यूज़ आपको प्रीलिम्स के हिसाब से लगती है उसको पॉइंट 1 डाल के लिख दीजिए, दूसरा पॉइंट 2 3 ऐसे लिखते जाइए। कोई सब्जेक्ट सेग्रीगेशन नहीं, पॉलिटी इकोनॉमी इसी में सब कर लीजिए, क्योंकि एट लास्ट आपको एक साथ ही कंबाइंड पढ़नी है। मेंस में थोड़ा हम डिफरेंट अप्रोच रखेंगे, हम GS पेपर वाइज अप्रोच रखेंगे। GS1 का है, उसमें भी अगर हमारा हिस्ट्री है, वैसे इसमें कुछ ज़्यादा करंट अफेयर होता नहीं है, हिस्ट्री है, उसके बाद हमारा आर्ट एंड कल्चर है, बाकी जो भी सब्जेक्ट्स हैं तो उसके हिसाब से हम अपना नोट्स बना लेंगे और उसी सब्जेक्ट वाइज में ही लिखेंगे। अगर आर्ट एंड कल्चर का कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है करंट अफेयर्स में तो उसका आर्ट एंड कल्चर में लिखेंगे। इसी हिसाब से GS2 के नोट्स बनाएंगे हम पॉलिटी में। जनरली पॉलिटी में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चलते ही रहते हैं, करंट अफेयर्स में पॉलिटी हो गया, IR हो गया, ये मेन है। पॉलिटी और IR तो बहुत ही ज़्यादा मेन है, इनको आप प्रॉपर करंट अफेयर के नोट्स अच्छे से बनाएं। पॉलिटी का अलग से सेग्रीगेट करें, IR का अलग से सेग्रीगेट करें, उनका अलग से प्रॉपर नोट बनाएं। ये आगे चल के मेंस, अभी आपको नहीं समझ में आएगा पर मेंस में बहुत हेल्पफुल होता है। उसी हिसाब से GS3 का और GS4 का। GS4 में थोड़ा डिफरेंट अप्रोच होता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर एग्जांपल्स वगैरह अगर आपको एथिक्स में कहीं मिलते हैं तो आप GS4 में लिख सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर्स हो गया हमारा, ये नोट्स मेकिंग हो गया। अब फाइनल कि ये सब कुछ है, आप सारी प्रिपरेशन कर लेंगे, बस आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी। जो यहाँ पे प्रो टिप है वो मैं ये देना चाहूँगा कि यूज़ योर टाइम जुडिशियसली। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आपके पास टाइम लिमिटेड है तो आप ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि आप अपना टाइम वेस्ट करें। जितने भी वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं आप 1.5x में देखिए, और अगर ज़्यादा स्पीड लग रही है तो 1.25 में देखिए। लेकिन जनरली आप जब आप धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे तो आपको स्पीड 1.5x में समझने आने लगा। यही न्यूज़ एनालिसिस है, वो भी 1.5x में देखिए। हो सकता है जब आप धीरे धीरे फर्दर एडवांस स्टेजेस में जाएँ तो 2x में न्यूज़ देख सकते हैं। आपको टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करना ही होगा, अदरवाइज़ ये एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर सकते। सो with this, all the best for your examination. Let's prepare together and crack this examination.